प्रिय विद्यार्थियों सभी को नमस्कार। कैसे आप सब? आई थिंक कि आप बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं ज्ञान दीक्षा क्लासेस के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। हम पढ़ रहे थे मैथ्स और कक्षा 10 की मैथ्स के अंतर्गत हमने प्रश्नावली दूसरे अध्याय की 2.1 पढ़ रखी है बहुपद की, और वहां तक किसी को समस्या हो तो मुझे बताएं, नहीं तो हम आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली 2.2 आज हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले पढ़े गए चैप्टरों में से कहीं भी किसी विद्यार्थी को दिक्कत हो तो आप कमेंट में सादर आमंत्रित हैं। कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि यहाँ दिक्कत है, ठीक है। नहीं तो आज हम दूसरी प्रश्नावली में पढ़ेंगे निम्न घात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्याकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। क्या पढ़ना है इसमें? सबसे पहले द्विघात बहुपद दिए हुए हैं और उनमें से शून्य ज्ञात करना है, ठीक है ना। पिछली 2.1 में हमने शून्य ज्ञात किया था एक ग्राफ के माध्यम से, और इसमें से द्विघात बहुपद दे रखा है, एक समीकरण है जिसमें शून्य ज्ञात करना पहले और फिर शून्याकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है कि जो संबंध है इन दोनों के बीच वो सत्य है या नहीं है, ठीक है। ये हमें ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर पहला है 2 का, ये क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है। पहला क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थी, वो दे रखा है, क्या दे रखा है? x स्कोर माइनस 2x, x स्कोर माइनस 2x, फिर दे रखा है माइनस का 8। और इस प्रकार के समीकरण में क्या करना है? सबसे पहले इनका शून्य ज्ञात करना है। शून्य का ज्ञात करने का मतलब हुआ कि इस समीकरण को, दिए गए समीकरण को आपको हल करना है। हल करने के बाद में x का जो मान आएगा उसके आधार पर हम इसका आगे योग और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले द्विघात बहुपद के लिए किसके? द्विघात बहुपद के लिए विद्यार्थियों एक संबंध है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। द्विघात बहुपद के लिए क्या है? ए स्कोर ax स्कोर प्लस bx प्लस c, ठीक है। c के लिए शून्याकों का योग होगा, वो क्या होगा? समीकरण मान लिया, ये समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके लिए शून्याकों का योग होगा प्रिय विद्यार्थी। वो क्या होगा? वो होगा बराबर माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। और शून्याकों का जो गुणनफल होगा अपने विद्यार्थियों, वह शून्याकों का गुणनफल, दिए गए समीकरण के लिए शून्याकों का गुणनफल क्या होगा? वो होगा c अपॉन ए। क्या होगा? c अपॉन ए। यहां तक किसी विद्यार्थी को डाउट नहीं है। इस आधार पर हम दिए गए समीकरण को क्या करेंगे? हल करेंगे, ठीक है। इसको आप नोट कर लें। मान लिया कि समीकरण आपका क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके लिए शून्याकों का योगफल होगा माइनस बी बटा ए और शून्याकों का गुणनफल होगा वो सी बटा ए होगा, ठीक है। अब हमारा जो समीकरण है प्रिय विद्यार्थी वो क्या है? वो है एक्स स्कोर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। जब भी ऐसा द्विघात समीकरण आपको दे रखा हो और आपको समीकरण को हल करने का
कहा जाए तो सबसे पहले आप इसमें क्या करोगे, सबसे पहले इस बीच वाली संख्या के, ठीक है, द्विघात समीकरण यानी जो समीकरण है इसमें x की घात क्या है, 2 है, या x की पावर 2 है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ऐसी संख्या हो, ये समीकरण में 3 पार्ट दे रखे, 1 2 3, ठीक है। तो बीच वाले पार्ट का ऐसा हम टुकड़ा करेंगे, ऐसे टुकड़े करेंगे जिसमें से जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या आनी चाहिए, गुणा करने पर जैसे फर्स्ट और सेकंड को संख्या को गुणा करेंगे तो 8x स्कोर आ गया, ठीक है। तो इसको गुणा करने पर पुनः 8 स्कोर आना चाहिए, ठीक है, तब जाकर के हम इसको आसानी से हल कर पाएंगे। आइए हम पहले अंक को हम लिखते हैं, जैसा है वैसा का वैसा। अब ध्यान दीजिए, 2x कैसे टुकड़े करने, तो हम इसको करते हैं 4x, ठीक है, 4x प्लस 2x, 4 और 2 यानी माइनस के 4 में से प्लस के 2 घटेगा तो माइनस का 2x बचेगा, और इसको 4 दूनी 8, 8x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 8x स्क्वायर था, ठीक है, और माइनस है 8। इस प्रकार हम बीच वाली संख्या के ऐसे टुकड़े करने इसके कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या आनी चाहिए, गुणा करने वाले बाह्य संख्याओं का गुणनफल के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो x को स्क्वायर को 8 से गुणा करोगे 8x स्क्वायर, तो इसको 4 दूनी 8, x से x 8 स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसको जोड़ोगे घटाओगे तो -4x प्लस 2x है, इसको घटाओगे या जोड़ोगे तो माइनस का 2x बचेगा, ठीक है। तो इस संख्या का हमने इस प्रकार टुकड़ा किया। अब हल करते हैं। हल क्या करेंगे, सबसे पहले प्रिय विद्यार्थी इसमें कॉमन है, 2 जोड़े बनेंगे, 2 जोड़ों में से जो संख्या कॉमन है उस संख्या कॉमन को कोष्टक से बाहर लेना हल करते टाइम, ठीक है। इसमें x स्क्वायर -4x में x कॉमन है तो x को बाहर लिया और पीछे बचा x -4, ठीक है, प्लस 2x और 8 में से कॉमन क्या है, 2 को कॉमन बाहर लिया और यहाँ बचा x माइनस 2 का भाग 8 में जाएगा 4 बार, ठीक है। ध्यान देना, इस प्रकार का समीकरण या इस प्रकार के बीच वाली संख्या के जब टुकड़े करते हो तो ध्यान देने योग्य बात ये है विद्यार्थियों कि ये जो कोष्टक वाली राशियां ये समान चिन्ह वाली होनी चाहिए। यदि चिन्ह आपका गड़बड़ है या असमान चिन्ह आता है दोनों के बीच में तो निश्चित रूप से आपका समीकरण या आपका जो बीच वाली संख्याओं के जो टुकड़े कर रखे हैं वो टुकड़े गलत किए हैं, गलत तरीके से, ठीक है। तो इसलिए ये देख रहे हो आप, ये x -4 है प्लस 2 और x -4 यानी कोष्टक वाली संख्या आप देख रहे हो समान है, क्या है, समान है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब हम सही ट्रैक पर हैं। अब क्या लिखेंगे, x -4, ठीक है। पहले तो ये संख्या कॉमन है, ये कॉमन को ले लीजिए और दूसरी क्या बचेगी प्रिय विद्यार्थी, दूसरी बचेगी x + 2। यहां तक किसी को ये कॉमन है, कॉमन में से एक संख्या ले लेंगे, पीछे जो ये गुणनफल बचता है तो इसको हम ले लेंगे, तो x + 2। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, नहीं डाउट है। अब ध्यान दीजिए, हमें चाहिए क्या, इसका शून्य का मतलब इसको और x का मान लेंगे, x का मान लेंगे तो x -4 बराबर 0, ठीक है। इसको हल करेंगे तो और x बराबर हो जाएगा, ये माइनस का 4 है तो बराबर के इधर जाएगा प्लस, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, x + 2 बराबर 0, ये समीकरण दे रखा है, हमें चाहिए x का मान, बराबर के इधर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, ठीक है। अब आपका दिए गए समीकरण का जो शून्यांक है प्रिय विद्यार्थियों, वो शून्यांक क्या आया, शून्यांक आया है, वो है शून्यांक बराबर आया है, एक तो आया 4 प्लस के और एक आया है -2, ये आपका शून्यांक है, ठीक है। अब योगफल या योग और गुणनफल का क्या करना है, सत्यता की जांच करनी, इनके बीच का संबंध सत्य है या नहीं है, ऐसा आपको जांच करना है, ठीक है। तो क्या करोगे, सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों शून्याकों का योग करोगे, ठीक है। शून्याक तो आपके पास आ रखे हैं, इनका योग करोगे, तो योग या गुणनफल या योगफल कहें एक ही बात है, ठीक है। तो शून्याकों का योग करोगे प्रिय विद्यार्थियों, तो शून्याकों का योग क्या आएगा, 4 प्लस -2, ठीक है। तो इसका योग आएगा प्रिय विद्यार्थी, वो आएगा +4 और ये -2,
तो यहाँ बचेगा 2 प्लस के, क्या बचेगा 2 प्लस के। तो इसका शून्यकों का योग है विद्यार्थियों, कितना आएगा, पहले का 2 आएगा, 2 आएगा। अब ध्यान दीजिए, शून्यकों का योग है वो हमारे पास कितना आया निकल करके 2 आया प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है। अब आगे क्या करना है, आगे इनका जैसे इसमें हम बात करें तो ये इस x राशि के गुणांक वाली संख्या a है, ठीक है। तो a का मान कितना है, बराबर 1 समीकरण, ठीक है। b का मान इस x के गुणांक में -2, ठीक है। और c का मान है वो है -8, ये इसमें दे रखा है। अब उस हिसाब से जो समीकरण मैंने पहले बताया था उसके हिसाब से विद्यार्थी क्या होगा, इसका योग का मान क्या होगा, b अपॉन a था, b अपॉन a था। तो अब यहाँ क्या होगा, ध्यान दीजिए, -b अपॉन a, ठीक है। उसके हिसाब से b का मान कितना है, -2, ये -2, ठीक है। और a का मान कितना है, 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 में से 1 का भाग बराबर 2 आएगा। तो ये आपका 2 है, इसका क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट? यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, कोई डाउट नहीं। अब इनका गुणनफल, अब इनका गुणनफल है वो क्या होगा, गुणनफल प्रिय विद्यार्थियों, ये मैं मिटा देता हूं, इधर लिख देता हूं। अब इनका गुणनफल, और गुणनफल क्या था, गुणनफल था वो समीकरण था c/a, क्या था, c/a, ठीक है। तो गुणनफल सीधा पहले लिख लेंगे, सीधा क्या है, सीधा शून्यक है वो है कि 4 और दूसरा है -2। जब इसका गुणनफल करेंगे प्रिय विद्यार्थियों के तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 और ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस, ठीक है। ये इसका हो जाएगा गुणनफल। अब हम c/a के फॉर्मूले से गुणनफल ज्ञात करें तो c का मान -8 है, कितना है, -8 है, और a का मान है वो 1 है, कितना है, 1। और जब इसको हम हल करेंगे तो -8 में 1 का भाग देंगे तो -8 ही आएगा। ये इसका क्या है, ये इसका गुणनफल है। अतः दी गई संख्याओं में देख रहे हो आप, इसके गुणनफल में इस समीकरण से या सीधा करो उसमें कोई फर्क नहीं नजर आ रहा है। इसका मतलब गुणक और योगफल क्या है, सत्य है। क्या है प्रिय विद्यार्थियों, सत्य है, ठीक है। तो हम लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण में शून्यकों, दिए गए समीकरण में शून्यकों व गुणकों का संबंध सत्य है। क्या है, दिए गए समीकरण में शून्यकों व गुणकों का संबंध क्या है, सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि जब समीकरण को हल किया तो हमारे पास शून्यक निकल करके आए, शून्यकों को गुणा करके देख लिया तो भी आ रहा है ऐसा ही, और शून्यकों को हमने फॉर्मूले से ज्ञात कर लिया तो भी इसका उत्तर है वो -8 और +2 आ रहा है। योग इसका +2 है और गुणक इसका -8 आ रहा है, ठीक है। किसी भी मेथड से किया तो समान आ रहा है, इसका मतलब दिए गए समीकरण में शून्यकों व गुणकों का संबंध है वो क्या है, एकदम ट्रूथ या सत्य है। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, कोई डाउट नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन के बाद, बस करना क्या है, जब भी द्विघात समीकरण दे रखा है तो बीच वाली संख्या का इस प्रकार की टुकड़ा करना है कि गुणा करने वाली बाह्य संख्याओं का गुणनफल के बराबर आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या ही रहनी चाहिए, ठीक है। -4 में से +2 घटाओगे तो -2 ही बचेगा, ठीक है। ये बात विशेष ध्यान रखना है।
और चिन्ह चिन्ह का विशेष ध्यान रखना, चिन्ह विशेष ध्यान नहीं रखोगे तो शून्यंक उल्टे आ जाएंगे। ठीक है, शून्यंक उल्टे आते ही सारा गणित है वो फेल हो जाएगा। तो इसलिए पहले क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिए, नहीं तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, बहुत ही आसान है अगला क्वेश्चन, इससे भी आसान, मगर ध्यान पूर्वक इनको करना होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन आपका प्रिय विद्यार्थी वो है 4s स्क्वायर माइनस 4s, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस का 1। ठीक है, ये समीकरण देता है, बस कुछ नहीं किया है, केवल और केवल x की जगह उसने मान s का दिया है, s देकर के कंफ्यूज करने का प्रयास किया, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो हम 4s स्क्वायर या द्विघात समीकरण है जिसमें कोई दो राय नहीं है, तो हम बीच वाली संख्या का ऐसा टुकड़ा करेंगे कि जो गुणा करने वाले बाहरी संख्याओं का गुणनफल के बराबर होना चाहिए और जोड़ने या घटाने वाली बीच वाली संख्या पुनः आनी चाहिए। तो हम इसका सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों करेंगे, क्या करेंगे, बीच वाली संख्या के टुकड़े, तो 4s स्क्वायर को 4s लिखेंगे माइनस, ठीक है, बीच वाली संख्या का टुकड़ा करेंगे, तो बीच वाली संख्या का टुकड़ा करेंगे तो प्रिय विद्यार्थी क्या हो जाएगा, माइनस का 2s माइनस का 2s। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इस 4 के 2s दो टुकड़े कर दिए, अब 4 को 1 से गुणा करोगे 4s को, तो क्या हो जाएगा, ये 4s स्क्वायर है, इसको 1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 4s स्क्वायर ही रहेगा। तो ठीक इसी प्रकार 2 को गुणा करोगे 2 से तो 4s स्क्वायर हो जाएगा, तो 4s स्क्वायर। ठीक है, यानी बीच वाली संख्या का टुकड़ा हमारा सही है, ये परखने के लिए। अब ध्यान दीजिए, प्लस में 1 तो है ही पहले से, अब हम इसे हल करेंगे। हल करने के लिए सबसे पहले इसमें कॉमन आ रहा है 2s, क्या आ रहा है, 2s कॉमन आ रहा है या 2s कॉमन आ रहा है। ठीक है, 2s कॉमन आएगा तो पीछे बचेगा 2s माइनस 1, 2s में 2s का भाग एक बार। अब ध्यान दीजिए, इसमें कॉमन कौन सी संख्या है, इसमें कॉमन है वो है प्रिय विद्यार्थियों 2s, और 1 में से कॉमन कौन सी संख्या है प्रिय विद्यार्थियों, तो हमारी कॉमन संख्या है वो है 1। क्या है, 1 हम कॉमन लेंगे, 1 कॉमन लेंगे तो ये 2s, ठीक है, माइनस और प्लस आपस में गुणा में है, इसलिए ये चिन्ह हो जाएगा माइनस का। कोष्टक वाली राशियां हमारी सेम आ रही है, इसका मतलब हमारा जो टुकड़े हैं वो एकदम सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है। अब ध्यान दीजिए, कॉमन संख्या पहले ले लेंगे 2s माइनस 1, और ये 2s माइनस 1, ये हमारे क्या आ जाएंगे, शून्य आ जाएंगे प्रिय विद्यार्थियों, क्या आएगा, शून्य। ठीक है, अब हम इसको हल करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, तो हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, हल करेंगे तो इसके शून्य आ जाएंगे। अब 2s माइनस 1 बराबर में 0, हमें चाहिए s का मान, तो 2s बराबर में माइनस की जगह ये बराबर के इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हमें चाहिए s का मान, s बराबर हो जाएगा 1/2, s बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो मुझे बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए, दूसरा क्या है, 2s माइनस 1 बराबर में 0, और बराबर में 0 है। अब 2s माइनस 1 की जगह ये बराबर के उधर जाएंगे, तो 2s बराबर प्लस में 1 हो जाएगा। हमें चाहिए s का मान लाने के लिए बराबर में 1 तो है ही पहले से, और बटा में हो जाएगा, बटा में हो जाएगा 2, बटा में क्या होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हमारे पास शून्यंक निकल करके आए सामने, शून्यंक क्या है, शून्यंक है वो है 1/2, 1/2 प्लस के 1/2 शून्यंक हमारे पास निकल करके आए। अब हम इनका योग ज्ञात करेंगे प्रिय विद्यार्थी, क्या ज्ञात करेंगे, योग ज्ञात करेंगे। इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ लिख रहा हूं। ठीक है,
अब योग बराबर क्या है, योग बराबर हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, तो हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो बराबर में 1 हो जाएगा। तो योग हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। अब हम उस विधि से जो समीकरण दे रखा था, योग का सूत्र क्या था, -b/a, ऐसा ही था, -b/a था। तो -b कितना है, -b, तो बराबर में -b की जगह -4 है। ठीक है, और ये माइनस इसका और ये माइनस पहले से ही चिन्ह है इसका सूत्र का। ठीक है, तो माइनस राशि ये है b/a। a भी कितना है, a भी है प्रिय विद्यार्थी, वो है +4। अब ध्यान दीजिए, ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है कि बराबर में माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये +4 बटा +4 बराबर में 1। ये हमारा आंसर सही है। ठीक है, योग हमारा सही है। अब गुणनफल, गुणनफल ज्ञात करने के लिए, यानी हमारा जो जैसे सामान्य विधि से होता है वैसा तो वैसा उस सूत्र विधि से होना चाहिए, बराबर आना चाहिए आंसर, तब हमारा जो आंसर है ये क्या है, शून्यांक एकदम सही है। जब शून्यांक सही है तो इनके बीच का संबंध है वो भी एक तरह से बिल्कुल सत्य है। ठीक है, गुणनफल होगा अपनी विद्यार्थी, वो होगा 1/2 गुणा 1/2, साधारण विधि की बात करें। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं। अब ध्यान दीजिए, 1/2 को 1/2 से गुणा करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, शून्य कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब आप उस विधि से करोगे, उस विधि से करोगे तो भी ऐसा कैसा आना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, 1/4 आया है। अब इसका जो शून्य विधि का फॉर्मूला था गुणनफल का, वो क्या था, c/a। तो c का मान आपको पता है 1 है, क्या है, यहां देख रहे हो c का मान है वो क्या है, 1 है। c का मान 1 है और a का मान है आपको पता है 4। यहां तक कोई डाउट नहीं, तो ये आपका आंसर निकल करके आया, यानी शून्यांक बराबर 1/2, 1/2 है, और योग बराबर 1 है, और गुणनफल बराबर 1/4 है, चाहे किसी भी मेथड से करो। अतः आप लिखोगे, अतः दिए गए द्विघात समीकरण में, दिए गए द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद में, दिए गए द्विघात बहुपद में, बहुपद में शून्याकों व गुणनफल का संबंध सत्य है, संबंध क्या है, सत्य है। ठीक है, यानी दिए गए द्विघात बहुपद में शून्याकों व गुणनफल का संबंध, संबंध क्या है, एकदम सत्य है, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ है। शून्याकों का संबंध एकदम क्या है, सत्य है। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। कुछ नहीं करना प्रिय विद्यार्थियों, बस एक बात ध्यान रखनी है, क्या है कि बीच वाली संख्या का जब टुकड़ा करो तो इस संख्या को इस प्रकार से तोड़ना है कि गुणा करने पर बाई संख्याओं का गुणनफल के बराबर होना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर पुनः बीच वाली मूल संख्या आनी चाहिए। ऐसा आप करते हो सही तो निश्चित रूप से आपका आंसर एकदम करेक्ट आएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे की तरफ, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ठीक इसके जैसा ही है, केवल और केवल संख्या चेंज कर दी गई होगी और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम घबराने वाले नहीं है, और हम इसका आंसर है वो एकदम करेक्ट लेकर के आएंगे। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब तीसरा क्वेश्चन,
तीसरा क्वेश्चन प्रिय विद्यार्थियों क्या है? तीसरा ये है क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा, 6x² यानी 6x², 6x² के बाद में है तीसरे में -3 x -3 प्लस -7x, इस प्रकार का आपको समीकरण दे रखा है। ठीक है, और जब इस प्रकार का समीकरण दे रखे, x राशि बाहर बाएं पद में दे रखी हो, तो आपको सबसे पहले समीकरण को सही तरीके से जमाना है। सही तरीके से जमाएंगे तो क्या होगा? 6x² -7x, चिन्ह सेम रहेंगे, माइनस रखेंगे, ये माइनस का 3 है, यानी चिन्ह किसी प्रकार का नहीं बदल रहा है। क्यों? क्योंकि बराबर के इधर ही कुछ इधर उधर कर रहे हैं, तो इसमें कोई चिन्ह वाला फर्क नहीं पड़ेगा। 7x बीच में लाए और 3 को बाहर लेकर के अब आपका दी गया समीकरण है वो अनुकूल बन गया, एकदम सही है। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। हल करेंगे तो प्रिय विद्यार्थी क्या होगा? हल करेंगे तो सबसे पहले ये 6x का 6x इसको रखेंगे, माइनस 6×3=18x², यानी बाह्य पदों को गुणनफल कितना आएगा? 18x²। तो इस बीच वाली भाग का हम इस प्रकार करेंगे, तो करेंगे तो क्या होगा? माइनस का 9x माइनस का प्लस का 2x, 9 दूनी कितना? 18, और 9 में से प्लस के 2 घटाएंगे तो पीछे 7x बचेगा। यहां तक किसी को डाउट नहीं, और ये माइनस में 3 है ही। अब ध्यान दीजिए, इस संख्या का टुकड़ा करते समय बिल्कुल ऐसे टुकड़े कीजिए जिसके चिन्हों का भी ध्यान रखना है और टुकड़ों का भी ध्यान रखना है। ऐसा टुकड़ा करना है कि जोड़ने और घटाने पर मूल संख्या बीच वाली आनी चाहिए, और गुणा करने पर दोनों संख्याओं का बाह्य पदों का गुणनफल के बराबर आपको आना चाहिए। ठीक है आंसर, तब जाकर के टुकड़े सही माने जाएंगे। इसमें कॉमन आएगा प्रिय विद्यार्थी 3x कॉमन लेंगे। क्या लेंगे? 3x इसमें कॉमन आएगा दोनों पदों में से। ठीक है, कौन से दोनों पद? एक ये और एक ये, इनमें से पहले 3x कॉमन लेते हैं, तो यहां बचेगा 3x। ठीक है, माइनस की जगह माइनस, और यहां x से x कट जाएगा तो यहां हो जाएगा 3, प्लस 2 और 3 में से क्या कॉमन लेंगे? 2 और 3 में से प्रिय विद्यार्थी हमारा जो कॉमन आएगा वो आएगा 1। ठीक है, कोई कॉमन संख्या है नहीं तो हम 1 ले लेंगे। ठीक है, तो यहां बचेगा, वो बचेगा प्रिय विद्यार्थियों और यहाँ 2x हो जाएगा ना। हाँ 2x, 3 का भाग 6 में 2 बार। हाँ, तो ये हो जाएगा मेरे विद्यार्थियों 2x - 3। ठीक है, मैंने कहा कोष्टक वाली राशियां हैं वो समान चिन्ह वाली समान पद होने चाहिए, तो यहाँ कॉमन कोष्टक वाली राशियां 2x - 3 2x - 3 बराबर है। अब सबसे पहले हम लेंगे 2x - 3 एक पद, दूसरा हम बाएं वाला पद लेंगे, तो ये हो जाएगा 3x + 1। यहां तक किसी को डाउट नहीं है तो हम शून्यांक ज्ञात करेंगे। शून्यांक ज्ञात करने के लिए 2x - 3 = 0, 2x = 3 बराबर 2 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा बराबर 3। अब हमारे को चाहिए x का मान, x बराबर हो जाएगा 3/2। x का मान कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। यहां तक किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं। अब ध्यान दीजिए, तो दूसरे x का मान लेकर आएंगे। दूसरे x का मान क्या है? 3x + 1 बराबर 0, बराबर में 0। अब हमें चाहिए x का मान, तो 3x बराबर में माइनस का 1 हो जाएगा, ये प्लस का बराबर हो जाएगा माइनस में। हमें चाहिए x का मान, x का मान -1/3, -1/3 हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट नहीं। अब ध्यान दीजिए, ध्यान क्या देना है? अब हमारे शून्यांक आ जाएंगे। शून्यांक लाने के लिए क्या है हमारे पास? मान तो है, क्या मान है? पहला है
3/2 और दूसरा है -1/3। ठीक है, ये हमारे क्या है, शून्यांक है। जब शून्यांक हमारे पास निकल करके आ गए हैं प्रिय विद्यार्थियों, तो हमें क्या करना है, इसका योग ज्ञात करना भी बिल्कुल आसान है। योग कैसे ज्ञात करेंगे, आइए देखते हैं। इधर लिख लेता मैं इनका योग। योग ज्ञात करने के लिए क्या होगा, 3/2 प्लस, योग का मतलब जोड़ना है, ये -1/3। जब इसको जोड़ोगे विद्यार्थियों तो क्या निकल करके आएगा, ये इनका लसब आएगा 6, 2 में 6 का भाग 3 बार, 6 3 बार, और 3 को 3 से गुणा करोगे 9। ठीक है, प्लस ठीक है, और प्लस ये इधर माइनस के तो हो जाएगा, ये माइनस का निशान, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा करो तो माइनस को माइनस। ठीक है, अब यहाँ फाइनल निकल के आएगा 7/6। क्या निकल करके आएगा, 7/6 आपका योग निकल करके आएगा। क्या आया, 7/6। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा जो सूत्र था उसमें क्या था, उसमें था माइनस का b/a। उसके हिसाब से करके देखते हैं। b का मान है, वो है -7, और इधर वाला माइनस पहले से है, -7/a का मान है 6। ठीक है, ये माइनस से माइनस कट जाते हैं, गुणांक राशि प्लस हो जाती है, तो ये हो जाएगा 7/6। ये आंसर आपका हो जाएगा योग का। अब हम लिखेंगे गुणनफल। गुणनफल बिल्कुल आसान है प्रिय विद्यार्थी। गुणनफल क्या होगा, दोनों राशियों का गुणा करना है, तो दोनों राशियों का गुणा करोगे क्या आएगा, शून्यांक होगा 3/2 गुणा माइनस का 1/3। ठीक है, इसको गुणा करेंगे तो ये निकल करके आएगा -3/6। ठीक है, तो ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बराबर में -1/2। फाइनल -1/2 निकल करके आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम फॉर्मूले से करेंगे C/A। तो C हमारे पास क्या है, C का मान हमारे पास है, C का मान हमारे पास है विद्यार्थी कितना है, 3, और A का मान हमारे पास कितना है, 6, और C का मान -3 है। ठीक है, हाँ, अब इसको हम हल करेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो -1/2 निकल करके आया, जो एकदम क्या है, सही है। अतः जब दोनों तरीके से आप देख रहे हो, इनका गुणनफल और योग है वो समान आ रहा है, शून्य 3/2 और -1/3 आ रहा है। ठीक है, आप लिखोगे, क्या लिखोगे अंत में, अतः दिए गए समीकरण में गुणकों व दिए गए समीकरण में शून्यांकों व गुणकों का, दिए गए समीकरण में शून्यांकों व गुणकों का संबंध एकदम क्या है, सत्य है। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो मुझे बताइए। कोई डाउट नहीं, तो डाउट रखना नहीं हमें। ठीक है, डाउट तो बिल्कुल रखना ही नहीं है। ये 3 समीकरण हमारे हो गए, और पहले में 6 दे रखे हैं कुल, तो आज हम 6 समीकरण को निपटा लेंगे। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को डाउट हो तो बताइए। कुछ नहीं करना है विद्यार्थियों, यहाँ जो समीकरण दे रखा है इसके टुकड़े करते यानी गुणनखंड करते वक्त ध्यान रखना है कि बीच वाली संख्या के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर मूल बीच वाली संख्या आनी चाहिए, और गुणा करने पर वापस बाह्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर आने चाहिए। बाह्य संख्या इसमें कौन सी है, एक 6 है और एक 3 है। ठीक है, तो 6 3 18 हुए, 18 और x स्क्वायर यानी 18x स्क्वायर। अब 7x के ऐसे टुकड़े करने दो
फिर जोड़ने या घटाने पर -8x आना चाहिए, गुणा करने पर 18x स्कोर आना चाहिए। तो इसके टुकड़े इस प्रकार होंगे और इस प्रकार इसका शून्य है। फिर योग हो गया 7/6 और फिर गुणनफल हो गया वो होगा -1/2। इस प्रकार आपको हल करना है। यहां तक कोई डाउट नहीं है तो आगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? बिल्कुल आसान है, आप लगातार बने रहिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर एक सूचना आपको समय पर मिलती रहे। मैं कोशिश करूंगा बढ़िया से बढ़िया कंटेंट के साथ आपके सभी सवालों को हल करने का, ठीक है। और बस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें बिना स्किप किए। स्किप करोगे तो स्टेप खा जाओगे, स्टेप खाते ही समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए कंटिन्यू वीडियो को देखा करें और भी भाई बंधु वहां शेयर जरूर करें। चौथा प्रश्न आपका क्या कह रहा है? पहले का चौथा कह रहा है 4u स्कोर प्लस 8u, 4u स्कोर प्लस 8u, ठीक है। कुछ समीकरण इसमें ऐसे दे रखे हैं जिनका गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नहीं है तो इसको आप आसानी से सीधा हल कर सकते हो। क्या कर सकते हो? सीधा भी हल कर सकते हो। और सीधा हल कैसे होगा प्रिय विद्यार्थियों? सीधा हल इस प्रकार होगा, तो इसमें से हम इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे? 4u है वो कॉमन है। क्या है? 4u कॉमन है। तो 4u कॉमन है, इसका मतलब 4u का भाग इसमें दोगे तो ये पीछे बचेगा u और प्लस की जगह प्लस, इसमें से 4u का भाग दोगे तो 4 दूनी 8, 8 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 4u कोष्टक u प्लस 2 हो जाएगा इसका गुणन, कोष्टक u प्लस 2, ठीक है। अब ध्यान देना है, सबसे पहले लेना है u प्लस 2। आप यहां देख रहे हो पीछे बचा है 4u। क्या बचा है? 4u। मगर ध्यान देना 4u के पास में साथ में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? 0 तो होगा। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? 4u प्लस 0। क्या कह सकते हैं? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, हमें u का मान चाहिए, u बराबर u प्लस 2 बराबर 0 हमें चाहिए। u का मान शून्य को ज्ञात करना है तो सबसे पहले u बराबर आ जाएगा, ये प्लस का 2 है, बराबर के उधर जाएगा माइनस का। और इधर हम बात करें 4u बराबर प्लस 0 बराबर 0, ठीक है। अब 4u बराबर 0 हो जाएगा, बराबर को उधर जाएगा माइनस चिन्ह, जीरो में कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें चाहिए u का मान, u बराबर हो जाएगा वो 0 में से 4 का भाग दोगे तो बराबर क्या आ जाएगा? 0। तो u का मान निकल करके आपके पास कितना आया? 0 आया, ठीक है। तो पहला शून्यांक आया। अब शून्याकों की बात करें तो पहला शून्याक निकल करके हमारे पास आया -2, दूसरा शून्याक निकल करके आया वो कितना है? 0 है। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। कोई डाउट नहीं? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। भले पहले ये ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो शून्याक है वो इस प्रकार आएंगे। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई भी डाउट हो तो मुझे बताइए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए, अब क्या ध्यान देना है? इनका योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करने के लिए वही -2 प्लस 0 बराबर कितना आएगा? -2। ये -2 इसका क्या आएगा? योग। लेकिन योग का फॉर्मूला क्या था? योग का फॉर्मूला था
माइनस बी बटा ए। इस हिसाब से करोगे तो बी का मान कितना है प्रिय विद्यार्थियों? बी का मान है वो है, आप देख रहे हो बी का मान है वो है 8। 8 प्लस का है लेकिन ये माइनस था, माइनस पहले से चिन्ह, और ए का मान है वो है 4। तो बराबर -8 में से 4 का भाग दोगे तो माइनस का 2 निकल करके आएगा। इसका मतलब शून्यांक आपका बिल्कुल सही है, सही है। अब इसका गुणनफल योग है वो सही है, इसका गुणनफल ज्ञात करेंगे। गुणनफल ज्ञात करने का वही तरीका, क्या तरीका? -2 गुणा 0 और बराबर गुणनफल कितना आएगा? किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर प्यारे विद्यार्थियों मान हमेशा हमेशा 0 ही रहेगा। मान क्या रहेगा? 0। तो इसका मान 0 आया, यानी गुणनफल आपका 0 रहा। अब इसको हम उस विधि से ज्ञात करेंगे, किससे? सी बटा ए। फॉर्मूला क्या था? सी बटा ए। सी का मान प्रिय विद्यार्थी कितना है? 0। ए और बी है, सी का मान है नहीं, इसका मतलब हुआ कि ये क्या है? 0 है। ठीक है, तो सी का मान 0 है, इसका मतलब ए का मान कितना है? 4। अब 0 में से 4 का भाग दोगे तो 0 का क्या रहेगा? 0। ये आपका संबंध है। इस प्रकार से शून्यांक निकलेंगे और इस प्रकार योगफल और गुणनफल ज्ञात होगा। ठीक है, यहाँ भी 0 और इस मेथड से किया तो भी 0। अब ध्यान दीजिए क्या लिखोगे? अतः दिए गए समीकरण में शून्यांक व गुणनफल का संबंध एकदम क्या है? सत्य है। क्या है? सत्य है। सत्य क्यों है? क्योंकि दोनों तरीके से मान है वो एक जैसा आ रहा है, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। ठीक है, योगफल और गुणनफल दोनों का। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो शून्यांक है वो सही है। जब शून्यांक सही है तो गुणनफल और योगफल के बीच में या शून्यांक व गुणनफल के बीच में संबंध एकदम क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह, यानी सत्य है। क्या है? सत्य है। तो ये 4 क्वेश्चन हमारे हो गए बिल्कुल आसान। और 5वां क्वेश्चन, आइए 5वें क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल आसान है, इसको लगातार आप देखते रहें, प्रैक्टिस जितनी करोगे उतने ही आप अभ्यास करते करते महान बन जाओगे गणित में। और महान बनने वाला कोई अलग से किसी और ग्रह से नहीं आता, आप जैसे ही बच्चे होते हैं और आप और हम जैसे, लेकिन वो हमेशा हमेशा क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं। जिस चीज की आप प्रैक्टिस करोगे तो इंग्लिश में कहावत है, प्रैक्टिस मेड परफेक्ट। अब इसका जो 5वां क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन क्या कहता है? 5वां क्वेश्चन कह रहा है टी स्क्वायर, क्या? टी स्क्वायर -15, टी स्क्वायर -15 इसने दे रखा है और इसके शून्यांक ज्ञात करने, क्या करना है? इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं। तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले इनका हल करेंगे। हल करने के लिए प्रिय विद्यार्थियों क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले इसके गुणनफल या टुकड़े करने पड़ेंगे। तो टुकड़े करने पड़ेंगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हुआ ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप t-15 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा जब समीकरण होता है तो a प्लस बी और a माइनस बी, ऐसा आपने सब समीकरण में पहले कहीं पढ़ा होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? इसको ऐसे माने तो ये हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों t माइनस √15, इसको हट जाएगा तो रूट आ जाएगा इधर, इसको हटाएंगे क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। ठीक है, रूट आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? t माइनस √15 और दूसरा हो जाएगा वो है t प्लस √15। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट हो तो मुझे बताइए। कोई डाउट नहीं? अब ध्यान दीजिए, इसके गुणनफल इस प्रकार होंगे, इसको हम हल करेंगे प्रिय विद्यार्थियों। t माइनस √15 बराबर 0। शून्य ज्ञात करेंगे, t का मान लाएंगे, t बराबर हो जाएगा ये √15।
t बराबर √15 हो जाएगा एक। दूसरी बात t प्लस √15 बराबर में 0 और t बराबर हो जाएगा -के √15 बराबर कितना जाएगा माइनस का। तो एक तो आ गया t बराबर +के √15, एक t बराबर -के √15। ये आपके पास क्या आ गया शून्यांक आ गया। ठीक है, तो देखेंगे हम शून्यांक क्या है। शून्यांक आ गया √15 प्लस के और √15 माइनस के। ये आपके पास शून्यांक निकल करके आया है। क्या आया शून्यांक निकल करके। अब शून्यांकों का योग ज्ञात करेंगे। शून्यांकों का योग ज्ञात करने के लिए विद्यार्थी वही विधि, दोनों को जोड़ेंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा √15 प्लस √15 माइनस। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। तो √15 प्लस के √15 माइनस के घटाओगे तो क्या हो जाएगा -15 में से -15 जाए, सॉरी 15 में से प्लस के माइनस घटाएंगे तो ये अंततः इसका 0 निकल कर जाएगा। तो योग कितना हो गया 0। और इसको हम जब उस विधि से ज्ञात करेंगे -b बटा a से, तो क्या हो जाएगा b क्या है √15, b क्या है b है प्रिय विद्यार्थी वो है b क्या है b है -के15। ठीक है, a क्या है a है प्रिय विद्यार्थी वो है प्रिय विद्यार्थी वो है आपके b। b है वो है आपके -15 और a है प्रिय विद्यार्थी वो क्या है a है आपका t। और b एक मतलब के हाँ इसका मान 0 आया। अब योगफल विधि से हमारा इसका मान 0 आना चाहिए। ठीक है, तो b/a बराबर क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। ये आपका क्या है योग विधि से आंसर। ठीक है, अब गुणनफल विधि से, गुणनफल विधि से बिल्कुल आसान है। कैसे आसान है प्रिय विद्यार्थियों आइए देखते हैं। तो गुणनफल विधि में √15 प्लस के गुणा √15 माइनस के। ठीक है, इनको आप ज्ञात करोगे तो क्या होगा, इनको ज्ञात करोगे तो बराबर रूट से रूट हट जाएगा और आंसर बचेगा कितना -15 आंसर बचेगा गुणनफल विधि से। ठीक है, माइनस चिन्ह माइनस रहेगा, रूट से रूट गुणा में हट जाएगा और 15 बचेगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। उस विधि से करें तो c/a, c कितना है आपका प्रिय विद्यार्थियों c है वो है 0 और इसमें a का भाग दें तो √a, तो सी आपका √15 और a का मान है विद्यार्थी पूछ रहे हैं इसका मतलब 1 है। तो a का भाग इसमें देंगे तो कितना हो जाएगा बराबर माइनस का 15 हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 15 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। क्या हो जाएगा माइनस का 15 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। अब लिखोगे आप अतः दिए गए द्विघात
बहुपद में शून्याकों व गुणकों का संबंध सत्य है। गुणकों का संबंध क्या है? सत्य है। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। कोई डाउट नहीं? हाँ, चलिए, कोई डाउट नहीं है तो अगला क्वेश्चन है उसका आज का लास्ट क्वेश्चन है। और वो लास्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लगातार आप इसे प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस करोगे तो आप मैथ से आपको आसान लगेगी। छठा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। और 6 क्वेश्चन क्या कहता है आपका? ये कह रहा है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 दिए गए समीकरण को सबसे पहले हल करना है। हल करने के बाद में इसका योग और गुणनफल क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, और यदि दोनों विधि से एक तरह के आते हैं या समान आते हैं अंक, इसका मतलब ये शून्यांक और क्या इसके जो गुणनफल है वो दोनों क्या है? सत्य है। दोनों का संबंध क्या है? सत्य है। तो इसको जब हम हल करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, तो सबसे पहले मैंने कहा बीच वाली संख्या के ऐसे टुकड़े करेंगे कि गुणन घटाने या जोड़ने पर मूल संख्या आएगी, गुणनफल यानी बाह्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर आएगी। हल करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले इसको 3x इसको लिखेंगे माइनस। अब ध्यान दीजिए, ऐसी संख्याओं का 4 3 12 तो हम लिखेंगे माइनस का 4x, ठीक है, और प्लस का 3x। 4x में से 3x घटाओगे तो माइनस का x बचेगा। 4 3 12 x स्क्वायर। ओके, टुकड़े हो गए और 4 की जगह 4। यहां तक कोई डाउट नहीं। अब ध्यान दीजिए, इसमें कॉमन क्या है? कॉमन आपके है वो है x। क्या है? कॉमन है प्रिय विद्यार्थियों, वो इसमें x। जब x इसमें निकालेंगे तो पीछे 3x बचेगा, माइनस x गया पीछे 4, प्लस इसमें से कॉमन क्या है? 1 x माइनस 4 क्या है? सॉरी, 3x माइनस 4। मैंने कहा टुकड़े तभी सही माने जाएंगे सार्थक जब कोष्टक वाली दोनों संख्याओं का मान है वो क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो 3x माइनस 4 पहली ले लेंगे, दूसरी लेंगे x प्लस 1। ये दो राशि हो जाएगी। अब इसका शून्यांक ज्ञात करने के लिए क्या होगा? 3x माइनस 4 बराबर 0, 3x बराबर प्लस का 4। हमें चाहिए x का मान बराबर प्लस का 4/3 हो जाएगा। ये आपका एक शून्यांक आएगा निकल करके। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार दूसरा शून्यांक भी आएगा। दूसरा शून्यांक क्या है? x प्लस 1 बराबर 0। x बराबर निकल करके आएगा माइनस का 1। ये आपका दूसरा शून्यांक है। ठीक है, तो शून्यांकों का मान आपके पास निकल करके आ गया। कैसा है? शून्यांकों का मान आपके पास आ गया है। कितना आया है प्रिय विद्यार्थियों? शून्यांक, ठीक है, बराबर 4/3 और माइनस का 1। ये आपका शून्यांक है। क्या है? ये आपका शून्यांक है। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। कोई डाउट नहीं? अब आपको इनका योग ज्ञात करना है प्रिय विद्यार्थी। तो योग ज्ञात करने के लिए क्या है? योग ज्ञात करने के लिए आसान है। योग या योगफल एक ही बात है। योग ज्ञात करने के लिए संख्याओं को जोड़ोगे शून्यांकों को, 4/3 प्लस माइनस का 1। इसको जोड़ोगे तो इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1। तो इसका लसब आएगा वो आएगा 3। कितना आएगा? 3। 3 का भाग 3 में तो 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस
एक का भाग 3 में 3 बार, और 3 को 1 से गुणा करोगे तो 3, तो 4 में से 3 घटाओगे प्रिय विद्यार्थी तो बचेगा 1/3 आ जाएगा आपका क्या, इसका योगफल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, योग 1/3 आएगा। अब कैसे ज्ञात करोगे, उसी फॉर्मूले से, तो योग ज्ञात करने का -b/a, b कितना था, b एक विद्यार्थी वो है आपका तो आपका ये हो जाएगा b कितना है, b है 1, ठीक है, माइनस का निशान है तो माइनस ये रख दिया हमने, और वो भी माइनस है तो 1 माइनस का 1, और a कितना है, a है वो है +3, माइनस से माइनस ये प्लस हो जाएंगे, तो 1/3 आपका क्या हो जाएगा, ये इसका इस मेथड से योग हो जाएगा। ठीक है, अब हम ज्ञात करेंगे गुणनफल। गुणनफल के लिए क्या करना है विद्यार्थी, दोनों गुणांकों का गुणनफल करना है, तो 4/3 गुणा माइनस का 1, ठीक है। अब हम इसको हल करेंगे तो आएगा -4/3, क्या आएगा, -4/3 आएगा, -4/3 आएगा। अब हम उस विधि से करेंगे तो C/A, C कितना है अपने पास, C है 4, ठीक है, और A कितना है, A है प्रिय विद्यार्थी वो है C बराबर -4 है, A है 3, तो इस प्रकार आपका जो मान है वो निकल करके आएगा -4/3 लिखोगे। अतः दिए गए द्विघात बहुपद में शून्याकों व गुणकों का संबंध है, शून्याकों व गुणकों का संबंध सत्य है, क्या है, सत्य है, ये जांच में सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार के विद्यार्थियों प्रश्नावली 2.2 के 1 से लेकर के 6 तक क्वेश्चन हमने आज किए। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, नहीं डाउट हो तो आप लगातार जुड़े रहे, क्लास को बिना स्किप किए देखें, समझ में नहीं आए तो कमेंट करके मुझे बताएं ताकि मैं उसका रियल सॉल्यूशन दे सकूं। और इसी आशा और शुभकामना के साथ मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप इस क्लास को देखोगे और देख करके अपने हर एक डाउट को क्लियर करोगे, अपने सपनों को साकार करोगे। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।